पति हो तो तेरे जैसे। मतलब भाभी जी की तबीयत खराब थी, घर पे रुकिया तुम, भाई सैल्यूट करने का मन करता है, वेरी गुड डिसीजन। बीवी की तबीयत खराब हो तो घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। मीटिंग तो आज भी पहले दिन क्यों नहीं आया? सर आना चाहता था, मेरी तबीयत खराब हुई। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। खुद की तबीयत खराब हो तो कभी नहीं आना चाहिए, मीटिंग तो आज भी। और वो मुझे रोज बुलाता और मैं रोज बातें बनाता। मेरा रूटीन बदल दिया उसने पूरा का पूरा। मैं सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन करता था 15 पता लगूगा आरसीएम की वैल्यू की है। आज उन्होंने जान तो बात पता लगता है कि यार आज जो ਅਸੀਂ स्टेज से खड़े हैं, जो मान सम्मान प्यार मिल रहे हैं ना, वो सिर्फ आरसीएम करके मिल रहे हैं ते मम्मी पापा की मेहनत करके मिल रहे हैं। है कि नहीं? देखो आज जो मतलब मेरे नाल होया, मेरे फादर नहीं है, कल ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी होना है हाँ। ਤੇ मैं चाहना कि यार आरसीएम च ना जी जान ला के मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ अपने आप ही मिल जाऊगा। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जब ਅੱਜ मैं स्टेज ਤੇ खड़ा ना, इतना ही ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बस मैं यही कहूँगा यार, अपने लिए तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ बहुत कुछ कर लिया जो पास, बस ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ टाइम है ना, इदा की मेहनत कर लो कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਰਸੀਐਮ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਨੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਆਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी? कैसा लगा आपको? क्या कैसा लगा? पाइपलाइन कैसी लगी है? पाइपलाइन आवाज नहीं आ रही। कैसी लगी है पाइपलाइन? चाहिए सबको? चाहिए सबको? किस किस को चाहिए? सबको चाहिए? पक्का? पक्का चाहते हो कि ये सबको पाइपलाइन मिले जैसे आज हमें मिली हुई है? कसम उठा सकते हो? उठा सकते हो कसम? दिल से उठाना और शिद्दत से उठाना। करना है तो दिल से करना, वरना अभी आज के बाद, इस मीटिंग के बाद कभी आरसीएम की मीटिंग में मत आना। कर सकते हो? कर सकते हो? पक्का? कसम उठाओ। आरसीएम करेंगे तो दिल से करेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, अपने चाबी खुद अपना ही ताला खोलेंगे, अपने चाबी खुद अपना ही ताला खोलेंगे, अपने ताले की चाबी किसी को भी नहीं देंगे, अपने ताले की चाबी किसी को भी नहीं देंगे। पक्का? यस। अब आपका आस पड़ोस वाला कहे, कुछ भी कहे, आज आपने कसम उठाई है। जो आज हमारे को जिंदगी मिली है, शायद ही कहीं। और मैं चाहती हूँ एक बारी हमारे आरसीएम के अमिताभ बच्चन के लिए जोरदार तालियां। एक फिल्मों में अमिताभ बच्चन है। जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा है, उसकी इनकम भी, उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही है। यस। और वो झूठ बोलता है, ठंडा ठंडा कूल कूल बोलता कि नहीं बोलता? बोलता कि नहीं बोलता? लेकिन हमारे अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं। और आज उनका बंगलो देखो आप, 25 करोड़ का, मैं खुद गई हूँ।
तलाक क्यों नहीं होता? क्योंकि पति पत्नी रोज झगड़ा करते हैं राष्ट्र धर्म की तरह। जैसे नेशनल एंथम है ना, वैसे हमारा राष्ट्र धर्म है कि रोज झगड़ा करना है, शाम होते होते सीज फायर करना है, फिर बातचीत करनी है, फिर सुबह फिर झगड़ा चालू करना है, और कंटिन्यू झगड़ा करने के बाद ये बातचीत करना चालू करते हैं। और जब बातचीत कंटिन्यू करते हैं ना तो भाई तलाक नहीं होता। बातचीत कंटिन्यू करते हो ना तो जीवन की समस्याओं का हल निकल जाता है। पति पत्नी कितना भी तेज झगड़ा कर रहे हो, अचानक हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम अपने किरदार को तुरंत बदल लेते हैं, ए जी ओ जी सुनो जी पर आ जाते हैं। बेचारा मेहमान बड़ा परेशान हो जाता है कि इतनी अच्छी बीवी इसको कैसे मिल गई। उसको क्या पता बेचारे को कि यार ये पति का मामला है, झगड़ा सारे करते रहते हैं। तो तमाम शादीशुदा व्यक्ति जो झगड़ा करते हैं मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूँ। झगड़ा जारी रखिए, मतलब आपको कितना भी पड़ोसी आके रोके तो मैं रुकना नहीं। झगड़े में कोई कमी है तो तलवार खरीद के लाओ और तलवार के साथ झगड़ा करो, लेकिन झगड़े की समाप्ति पर बात करो। झगड़े की समाप्ति पर हेलो बोलो 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 झगड़े की समाप्ति में क्या करना? बात करना। बातचीत बंद नहीं करती। भगवान कसम बातचीत बंद कर दोगे ना तो फिर सामने वाला उल्टा पुल्टा सोचेगा। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा ना आप कैसे हैं, तो जिन लोगों ने जवाब ये दिया उनके बारे में मुझे शंका है ही नहीं, लेकिन जो चुप बैठे मैंने उल्टा पुल्टा सोचना चालू कर दिया। जो चुप बैठा ना उसके बारे में मैंने सोचना चालू कर दिया। बताऊं क्या सोच रहा हूँ? बताऊं क्या? थोड़ा बोलो बताओ। मैं सोच रहा हूँ शायद सुबह सुबह अपनी बीवी से पिट के आया हूँ। मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, मुझे थोड़ी रोक सकते हो आप। चुप रहोगे, भगवान के साथ उल्टा पुल्टा सोचूंगा और सोच के स्टेज से बताऊंगा। इसलिए आप चाहें कि मैं उल्टा पुल्टा ना सोचूं तो जो भी पूछूं उसका जवाब दे दो। राइट, समस्या ही सारी खत्म। तुम पूछोगे, तुम सुनोगे, तुम बोलोगे तो हम हल निकालेंगे ना। हम आपस में बात करेंगे, दोनों भाई बहन अगर आपस में बात करेंगे तो कोई ये प्लानिंग ऑफ गॉड। जो झूठ बोल कर लाया ना उसका भी भांडा नहीं फूटा, इसके अंदर भी प्लानिंग गॉड की है ना। हम उसे पागल समझ रहे थे, उस आदमी ने कमाल कर दिया, वो हमें यहाँ पर लाकर बिठा दिया। और मेरे साथ क्या घटना घटी जो मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा जीवन चक्र बताता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको। मेरे जैसा आदमी घमंडी किस्म का आदमी क्या किसके सामने देखेगा, सब कुछ जीवन में ठीक ही चल रहा था। कंपनी ने कार दे रखी थी इधर जाने के लिए, हमारा खुद का स्कूटर था जो बिना लोन के खरीदा था। उस समय स्कूटर बड़ी बात होती थी, एलेमर वेस्पा 150 NV उस समय लिया था, सबसे टॉप वाला स्कूटर। और भाई साहब वो स्कूटर आज भी हमारे पास है। हमने 25 करोड़ रुपए के मकान में स्कूटर का मंदिर बना रखा, आपने भगवान का बना रखा। क्योंकि आपको क्या लगता है भगवान कहाँ रहेंगे? एक पागल आदमी, भगवान कहाँ रहेंगे? ये भगवान पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड भगवान का घर है। भगवान को तू रखेगा तेरे घर में? अरे भगवान इतना सुप्रीम है कि साला तुम्हारे जैसे खच्चर पच्चर को कितने घर दे दे, उसको तुम घर में रखोगे? उसको घर की जरूरत है? अरे वो कण कण में मौजूद है। तुम जिधर देखो उधर वो अल्लाह भगवान ईश्वर भाई गुरु मौजूद है। तुम उसको ज्यादा घर में देने की कोशिश मत करो, तुम उससे घर लेने की कोशिश करो। तुम क्या कर दोगे उसे? हमने मंदिर बनाया स्कूटर का। क्यों बनाया? क्योंकि आरसीएम जब हमने चालू किया ना सबने मना किया स्कूटर को छोड़कर। स्कूटर एक बार भी मान जाता था। मैं कहता था प्लान बताने चले, चल एक में स्टार्ट। साला कभी 2 ही लगवाता था मेरे से। मेरे का सच्चा साथी है स्कूटर। मैंने स्कूटर का मंदिर बना दिया, 25 करोड़ रुपए के मकान में मंदिर बना रखा है। कोई आया मेरे घर पर? और बाप रे इतने सारे लोग आ चुके। तो जो लोग नहीं आए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए 100%। और मैं जनरली सैटरडे संडे वहां नहीं रहता, अगर इसके अलावा कभी आते हैं तो भी आप आइए। भिलवाड़ा में किसी भी रिक्शे वाले को बोलिए मुकेश जी के घर जाना, वो ले जाएगा आपको। और फिर वहां गेट पर जाकर आपको कोई परिचय देने की जरूरत नहीं, आप बस गेट पे जाओ, ऐसे सावधान खड़े हो जाओ और बोलो जय आरसीएम, आपको अंदर खींच लेंगे। 4 आदमी इसी के लिए रखे हैं, जय आरसीएम बोलो तो अंदर खींच लो। तो आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं कि मैं रहूंगा तभी आप जा सकते हैं, कोई भी कभी जा सकते हैं। आएंगे आप? बहुत अच्छा लगेगा। राजस्थान को घूमने के लिए पूरी पृथ्वी आती है, आप नहीं आ रहे। अंग्रेज कोई भी ऐसा नहीं है जो इंडिया में आए और राजस्थान नहीं आए। राजस्थान के बिना सब अधूरा है, उसके अंदर भी भिलवाड़ा सबसे अधूरा है, और भिलवाड़ा में भी मुकेश कोठारी सबसे अधूरा है। तो उसके बिना फिर क्या है यार, तुम नहीं आए तो कुछ भी नहीं आएगा। वहां पर आपको ये ऐसा लगेगा यार ये मेरी आत्मा बोल रही, साला ये ऐसा आदमी कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? आपका तुरंत दिमाग में आग लगेगी यार, आपको लगेगा यार मैं तो कर सकता हूँ बहुत अच्छा। तो मेरे साथ घटना घटी कि मैं मंडे के दिन 9:45 पे ऑफिस पहुंचा स्कूटर लेकर।
और मैंने ब्रेक मारा पार्किंग में, इधर उधर देखने लगा कि गाड़ी को कहाँ घुसाऊं, तभी बॉस की कार आके रुकी। बॉस ने शीशा नीचे किया और मुझे धीरे से बोला यहीं रुकना काम है। मैं खुश हो रहा हूँ। मैंने सोचा यार अपन कितने बड़े आदमी बन रहे, साला बॉस को भी अपने से काम पड़ता है। लेकिन तसल्ली में रहता वहाँ खड़ा हो गया। बहुत थोड़ी देर बाद मेरे पास आया, उसने कहा यार भाई रात भर नींद नहीं आई, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों नींद नहीं आई? उसने कहा यार भाई मेरे ना बेटे को ना मुझे ना पायलट बनाना, पायलट 25 लाख लगते हैं। अभी तो 1 करोड़ लगते हैं, उस जमाने की बात है, 25 लाख लगते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा सपना आपका, 100% पायलट है। क्या बनेगा पायलट, फालतू की बातें करता है। 17,000 सैलरी है मेरी, रात भर कैलकुलेटर लेकर बैठा हूँ, 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 कर रहा हूँ। रात की 2 बजे तक 25 लाख नहीं हुए, तू फालतू की बातें कर रहा है। मैंने कहा फिर क्या करेंगे? बिजनेस ही करना पड़ेगा। मैंने कहा छोड़ रहे हो नौकरी? मैं चढ़ा रहा था क्योंकि वो मैनेजर में डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर जो भी नौकरी छोड़ने सारा अपन जाकर बैठ जाए। मैं अपने मतलब से काम कर रहे थे। मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ेंगे तो छोड़ ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? अरे जिम्मेदारी आ गई, गाड़ी का लोन है, मकान का लोन है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सारा रिस्क ले नहीं सकते। फिर क्या करेंगे? तो पार्ट टाइम ही कर सकते। मैंने कहा पार्ट टाइम कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, उसका हो सकता है। मैंने कहा कैसे हो सकता है? अरे कल मेरे दोस्त मेरे घर पे आए थे, उन्होंने एक ऐसा कारोबार बताया जिसको नौकरी के साथ कर सकते हैं, जिसमें कोई टाइम फ्रेम फिक्स ही नहीं है। सुबह करो, शाम को करो, रात को करो, दिन में करो, जहां आदमी वहां करो, कोई टाइम ही फिक्स नहीं। मैं गौर से सुनने लगा ऐसा भी कोई कारोबार होता है जो कभी भी कर सकते हैं। मैं तो सुना कि दुकान लगानी पड़ती है, फैक्ट्री लगानी पड़ती है, टाइम टेबल फिक्स करना पड़ता है। ये कह रहा कभी भी करो। मैं गौर से सुनने लगा, तभी उसने बोला यार भाई इतना खतरनाक कारोबार है, पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं। अब मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी आने लगी। इसको कोई मंत्र के गया पैसा लगाने की जरूरत नहीं। फिर थोड़ी देर में क्या बोलता है? स्टॉक रखने की जरूरत नहीं। फिर क्या बोलता है? दुकान रखने की जरूरत नहीं। फिर क्या बोलता है? हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं। फिर क्या बोलता है? रिस्क लेने की जरूरत नहीं। फिर क्या बोलता है? पेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं पागल आदमी, जो भी बिजनेस में होता है तो कह रहा मना कर रहा है, ये करना ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा थोड़ी बिजनेस होता है। वो कब होता है? तो मैं बॉस के सामने क्या बोलूं? मैंने कहा कर लो। नहीं, मैंने अभी हाँ नहीं किया। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं किया? अनुभव नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं है। दादाजी ने कभी बिजनेस नहीं किया, पिताजी ने कभी बिजनेस नहीं किया, मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, कैसे हाँ कर देता? मैंने कहा फिर क्या किया? मैंने उनको कह दिया अगले संडे को वापस आना, मैं अपने भाई मुकेश कोठारी को लेकर आऊंगा, वो बचपन से करता है बिजनेस, वो आकर तुम्हारा प्लान देखेगा, फिर वो बताएगा करना है कि नहीं करना है, इसलिए सुबह 10 बजे मेरे घर पर आना है। उसने बातों में मुझे इनवाइट कर लिया और मुझे खुद को ही पता नहीं चला कि मुझे इनवाइट कर लिया। मैं खुश हो रहा हूँ। मैंने कहा अपन कितने बड़े आदमी हो गए। साला बॉस को भी निर्णय लेना होता है तो अपन से पूछ कर निर्णय लेता है। मैं 7 दिन से इंतजार करने लगा कि कब संडे आए और मैं जाऊं। मैंने अपनी शादी वाली टाई निकाली, रात भर धोई और मैंने प्रेस व्रेस की। मैंने कहा बॉस की तरह बॉस लगना चाहिए। और फिर मैंने नई डायरी खरीदी, हाथ में कैलकुलेटर लिया, साथ में पेन। बीच में बोलता था 2 आदमी लड़ रहे होते दिमाग के साथ, तू के बीच में फंसा नहीं। तो मेरे दिमाग ने मुझे समझाया, मैं चुपचाप बैठ गया। फिर पहला कार्टून सामने आया। हाथी क्या बोलता है? दोस्तों ये जोश का बिजनेस है। मुझे तेज हंसी आ गई। पागलों ने जोश का भी बिजनेस चालू कर दिया। जोश को तोलेंगे कैसे, नापेंगे कैसे, पैकिंग कैसे करेंगे, रेट कैसे डिसाइड करेंगे, डिलीवरी दी कि मिली कि नहीं मिली, कैसे पता चलेगा, जोश का कैसे हिसाब किताब होगा। मैं सोच ही रहा था कार्टून नंबर 2 आ गया। कार्टून नंबर 2 आके क्या बोलता है? दोस्तों ये जोश का बिजनेस है, इसलिए बजाओ ताली। मैंने कहा मैं तो ताली बजाने वाला बजा रहा था और मैं क्यों बजाऊं ताली? तू बता तो सही किस बारे में ताली बजानी है। मैं नहीं बजाऊंगा ताली। मैंने एक भी ताली नहीं बजाई। यहाँ पर भी जो ताली नहीं बजा रहा मेरा सगा भाई है। ताली नहीं बजाने वाले भाई मैंने एक भी ताली नहीं बजाई। फिर तीसरा कार्टून आया, वो उससे भी बड़ा कार्टून। वो क्या कहता? ग्राम की सबसे बड़ी गाड़ी तुम्हारी होगी, ग्राम का सबसे बड़ा बंगला तुम्हारा होगा। अरे करना है क्या है बता मेरे भाई। मैं अभी तक आपको बता नहीं रहा हूँ करना है, सब कुछ सेम टू सेम पता। फिर 14 नंबर का कार्टून आया, वो उससे भी बड़ा कार्टून, वो सबसे बड़ा कार्टून सबसे लास्ट में। यहाँ सबसे लास्ट में कौन है? सबसे बड़ा वाला लास्ट में है। सबसे बड़ा कार्टून सबसे लास्ट में आया। उसने क्या बोला? भाई और बहनों आज की सेमिनार समाप्त हुई। समाप्त हुई? अरे मैंने कहा भाई बता तो करना क्या? जो ही उसने बोला समाप्त हुई, मेरे चेहरे पे पसीना आया। मैंने तुरंत पसीना पूछा और मैंने कहा फंस गए भैया। अब बॉस आके मेरे से पूछेगा
करूं कि नहीं करूं, साला मुझे ही पता नहीं करना क्या। अब सबके सामने इंसल्ट कर दी तो दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने कहा चुपचाप खिसक जाओ, बहुत अगर अकेले में थप्पड़ भी मार देगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन सबके सामने इंसल्ट कर दी तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगी। मैंने डायरी को चेहरे के आगे लगाया, गाया, पहली सेमिनार समाप्त हुई। अभी भी आपको भगवान पे भरोसा नहीं कि इतना मजा करने के बाद भी कोई आरती में आ सकता है। मैं पहली बार पूरा रिजेक्ट और मैं सेमिनार खत्म करके चला गया घर पे, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन मेरा बॉस ना अगले दिन मेरे चैम्बर में आया। जनरली कभी बॉस का बॉस मेरा बॉस मेरे चैम्बर में आया ऐसा होता ही नहीं था, लेकिन मेरा बॉस ना मेरे चैम्बर में आया और मुझे कंधे पे हाथ रख के बोला, और मुकेश कल कैसा लगा? बॉस का ओरिजिनल प्रश्न ही भूल गया। पूछना चाहिए करूं कि नहीं करूं, पूछा क्या? ऐसा लगा। मैं कहूँ इतने एक्सपर्ट है, ये हमारी बहनें तो इतनी एक्सपर्ट है, ये झूठ का पिटारा है, जिनके जितना पृथ्वी पर कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपकी सहेली है जो नई साड़ी लेकर आई, वो साड़ी उसके चेहरे पे बिल्कुल सूट नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है जैसे डायन आई, लेकिन फिर भी वो इससे नई साड़ी लेकर आती है और ऐसे पहनकर आपको बोलती है ऐसी लग रही हूँ। सब बताना भगवान की कसम आपको, क्या बोलते हो आप? आप कहते हैं आप बहुत एनिलाई जा रहा है, आप कहते हैं साड़ी इसकी लग इसलिए रही है, पैसे इसके, मेरे बाप का जा कुछ नहीं रहा। लेकिन वो भी शानी है, वो कहती है झूठी तारीफ मत कर, सब बताना कैसी लग रही हूँ, मुझे खुश करने के लिए बोल। आप कहते हैं भगवान की कसम, भगवान को भी गुस्सा किया। इतना कोई झूठा हो सकता है भाई पृथ्वी पर? तो मेरे बॉस ने मैंने पूछा कैसा लगा? मैंने कहा बॉस वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। तो बॉस ने कहा हाँ तो बात मत कर, सब बताना। मैंने कहा बॉस आपको पता होना चाहिए मुझे झूठ से कितनी नफरत। मैं एकदम सच बोलता हूँ, बहुत जाकर भी बोलता हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। उसने कहा मजा आया? मैंने कहा यस यस यस। कोई रिस्क लगी क्या? मैंने कहा नो रिस्क सर। कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कोई टेंशन? मैंने कहा कोई टेंशन नहीं। ठीक है फिर 1500 रुपए दे। मुझे क्या पता 1500 रुपए मांगेगा, चारों तरफ से घुमाया पहले और सब तरफ से पहले हाँ करवाई और फिर कहा 1500 रुपए दे। और मैंने कहा ये तो फंस गए। मैंने कहा सर 1500 रुपए क्यों? जिसको भी मजा आता देना पड़ता, वापस ले कैसे? पहले तो बोल दिया मजा आ गया, कैसे बोलूं? फिर दिमाग में आया साला ये बोल देते कि पैसे नहीं है, फिर दिमाग में आया साला बोलेंगे पैसे नहीं है तो ये तो मेरा बॉस है, ये तो देगा ठीक है ले जा, कल से सैलरी से काट लेंगे। मैं चारों तरफ से फंस चुका था और इस फंसे के चक्कर में मैंने किट खरीदी, 3 जोड़ी कपड़े मुझे दिए गए गुजरी थी और मैंने 3 जोड़ी कपड़े को मैंने स्कूटर पे लगा दिए किट को और घर की तरफ रवाना हुआ। अब घर की तरफ रवाना हुआ तो दिमाग और दिल बातें कर रहे। दिमाग कह रहा फंस गया ना, दिल कह रहा यार नहीं क्या करता, बॉस के सामने कैसे मना करता, अरे फिर भी कुछ बोल सकता था ना, फंस गया 1500 रुपये लगे तेरे। अरे मैंने कहा यार भाई समझ बात को, बॉस था मेरा तो बातें कर रहे, दिमाग और दिल बातें कर रहे, प्रश्न पूछता ये जवाब देता। ऐसे बातें करते करते मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, स्कूटर घर के पास मेरा स्कूटर पहुंच गया। मेरी बीवी मुझे दूर से ही दिख गई, मेरा दिमाग भाग गया, अब क्या दिल रह गया। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी ने मेरे से सुबह 60 रुपए मांगे और मैं कह के गया था डार्लिंग सैलरी आने से देंगे। अब मैं 1500 रुपए के कपड़े अपने ले लेकर आया और ये बात अगर हमारी डार्लिंग को पता चल गई थी तो मेरे डार्लिंग मेरे पूरे खानदान की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे सामने, ये मुझे पता था अच्छी तरह का। मैंने कहा ये सारी समस्या की जड़ है किट, साला किट को अंदर ले जाएंगी, समस्या तो किट है ना, बताएंगे नहीं। हमने बाहर ही वेंटिलेटर फेंक दिया, किसने फेंकते हुए देख लिया वो लेके भाग गया। मेरी पहली किटी मेरे पास नहीं आई और मैं भाषण दे रहा हूँ आपको, अभी भी भगवान पे भरोसा नहीं है। पहली किट भी मेरे पास, भगवान को करना होता ना, ये घुमा घुमा कर फेंकता, सारा तुम जहां नहीं जाना चाहते वहीं पर बार बार ले जाता और मेरे साथ हुआ ये। फिर मेरे रात भर दिल को समझाया होता बड़ी बड़ी सिटियों में छोटी छोटी घटनाएं होती थी, मुकेश बता भी भूल जा, बुरा सपना समझ के भूल जा, कोई बात नहीं, फिर कभी 1500 रुपए कहीं से लिए जाएंगे, कम से कम यूं सोच। मैंने फिट ले ली, साला बहुत ऐसे दिया करने लगा जैसे मैं उसकी प्रेमिका हूं। पहले तो 5-10 दिन में एक बार मिलता था, लेकिन जब से मैंने फिट ली वो हर 15 मिनट में मुझे आके कहता है और मुकेश कैसा? मैंने कहा इसको हो क्या गया? वो बार बार मुझे आके ना चार्ज करता, क्या कहता मुकेश सबसे बड़ी गाड़ी आऊंगा तो फोन करूंगा, गांव से बंगला तुम्हारा होगा, तुम्हें किट लेना मामूली किट नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
आज रात को 8 बजे मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक मीटिंग रखी गई है। बड़े बड़े योद्धा आ रहे हैं, वो बिजनेस करने का तरीका आपको बताएंगे। और बड़ी मुश्किल से टिकट अवेलेबल हो गए थे। हमने 2 टिकट अपनी अपलाइन से छीन लिए। कैश काम करवाते हैं, फिर ब्रोकर है, कि कोई जाए न जाए, 2 जरूर जाएंगे, एक मैं एक तू तो मुझे मना करेगा ही नहीं। मैं फोन करता हूँ आपको, पैसा दे चलेगा ना। देना है। मैंने कहा कैसा क्वेश्चन है भाई, इसका जवाब हाँ में दे कि ना में, साला समझ में नहीं आ रहा। पहले तुझे कंफर्मेशन है, तू टिकट लेकर आ गया, फिर दूसरा चलेगा ना। अब मैं बोलूंगी नहीं चलो तो उसकी इंसल्ट है। ये दोस्त वार्तालाप वाले भैया वो जोरदार होते, उन्होंने मुझे फंसा दिया। और आप तो इसे बोले थे कि मैं इंसान था और मुझे मेरी पावर का पता था। इंसान सोच कुछ सकता है, कर कुछ सकता है। ये कल पृथ्वी पर इंसान के पास कुत्ता जो सोचता है वही करना पड़ता है, हाथी जो सोचता है उसे वही करना पड़ता है, भेड़ जो सोचती है उसे वही करना पड़ता है। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है, ये सोच कुछ हो सकता है, बोल कुछ सकता है। मैंने बोला सर आप इतने प्यार से बुलाएं और हम ना आए। हम 100% आएंगे सर। मनीमन सोच रहा था साले एक बार बुलाया था तो 1500 रुपये दे रहा है, तेरा अभी तक जी नहीं भरा है क्या? तो तेरा बाप भी बुलाएगा तो मैं कहीं जाने वाला नहीं। मन में कुछ और सोच रहा हूँ, मुंह से कुछ और बोल रहा हूँ। अगले दिन